मैंने तुम्हें गाजर लाने को कहा, तुम बैंगन ले आए। मैंने तुम्हें टमाटर लाने को कहा, तुम करेले ले आए। और केले? निराश, केले कहाँ है? केले नहीं है मेम साहब, हम अकेले हैं। निराश, तुम होश में तो हो? दुकान तक तो होश में ही था। मैंने गाजर का भाव पूछा, उसने पीछे से बैगन का भाव पूछा। मैंने उसे मुड़कर देखा, बस देखता ही रह गया। उसके बाद उसने बैगन खरीदे, मैंने भी बैगन खरीदे। उसने करेले खरीदे, मैंने भी करेले खरीदे। वो सब्जी की दुकान से लेकर गई केले, हम रह गए अकेले। वापस लौट आया। वो कौन थी? 16 नंबर बिल्डिंग, डी ब्लॉक, 3 नंबर फ्लैट में फुल टाइम जॉब करती है। नाम क्या है? शशि कला 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 कला। जी, आपको तो प्यार हो गया। अब क्या करें मेम साहब? अब तुम कुछ नहीं कर सकते निराश। जो प्यार करता है वो किसी काम का नहीं रहता। अब तो मुझे नया नौकर ढूंढना पड़ेगा। नहीं 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 मधु जी, आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, मैं आपके खातिर प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा सकता हूँ। निराश, मैं आपकी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैंने आपका नमक खाया है, सॉल्ट। हाँ, और जिस दाल में वो सॉल्ट पड़ता था वो दाल भी खाई है, और जिस रोटी के साथ वो दाल खाई जाती है वो रोटी भी खाई है, और जिस सब्जी के साथ वो बस मधु जी, बस, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। निराश, 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 मेरे जूते लाना जल्दी। अबे यार निराश, मैंने तुझे बैंगन लाने के लिए जूते लाने के लिए कहा था, और तू चल मेरे जूते ला जल्दी। निराश, मेरा ब्रीफकेस लाना जल्दी। ओके मधु, बाय। निराश, अरे मेरा ब्रीफकेस कहां है? सुबह से देख रहा हूं, क्या हो गया इसे? कुछ नहीं, आप ऑफिस जाइए। अरे जूतों की जगह बैंगन, ब्रीफकेस की जगह बर्तन। मैं बर्तन लेके ऑफिस में चला गया होता मधु, सान्याल तो मेरा भरता बना चुका होता। सॉरी, ये लीजिए। हाँ। बाय। निराश जी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे नहीं दिखाओगे? प्रेम पत्र है, मेरा पहला प्रेम पत्र। अच्छा, मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं नहीं, आप किसी को बता दोगे? नहीं बताऊंगी। नहीं, आप बता दोगे? सच में नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। 5 किलो आलू, 2 किलो गोभी,
2 किलो मटर, 2 किलो टमाटर, धनिया, मिर्ची, 50 ग्राम अदरक। ये प्रेम पत्र है निराश। पीटीओ। पन्ना पलटिए, दूसरी तरफ देखिए। अच्छा अच्छा। 4 कमीज, 3 पतलून, 1 साड़ी, 5 अंडरवेयर। निराश ये सब क्या है? ये धोबी की लिस्ट है। इसके नीचे देखिए ना, नीचे। मेरे निराश, माय लव मशीन। माय लव मशीन। मैं तेरे को देखी, मेरी तो वाट लग गई। तेरे हाथों में लौकी ऐसे माफिक लग रही थी जैसे अक्षय कुमार के हाथ में मशीन गन। जब से तेरे को देखी मैं तो शाहरुख खान को भूल गई। वाह, तूने मेरे दिल को आटे की माफिक गूंद दिया और मेरे जिगर को बारीक बारीक काट कर कढ़ाई में डाल दिया। तेरे बिना मैं कोरी कौली भिंडी की तरह जल रही हूँ। इसमें जरा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दो तो अच्छी सी बिरयानी बन सकती है। आप तो मजाक करती हैं मधु जी। उससे मिलवाओगे या नहीं? अपनी मेहमान को अंदर आने को नहीं कहोगे निराश? आ गया आ गया। मधु जी, ये शशिकला है। नमस्ते जी, मैं वो डोमेस्टिक सर्वेंट यूनियन की मीटिंग में निराश को ले जाने आई हूँ। नहीं, अभी घर में बहुत काम है। तो ठीक है, अगर तुम मेरा दिल तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, लेकिन ये मत भूलना निराश कि लोगों के घरों में काम करने वाले जो सैकड़ों नौकर नौकरानियों ने तुमसे उम्मीद लगा रखी है ना, उन्हें भी तुम निराश कर दोगे निराश। ये ठीक कहती है। मैं काम संभालूंगी, तुम जाओ। मैं जाऊं? जाओ। चल चल चल, गप मारते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा काम तो खत्म हो ही गया होगा। नहीं, सचमुच तुम्हारा निराश कितना फास्ट काम करता है रे। मुझे तो तुमसे जलन होती है। जलन होती है ना? तो रख ले निराश को, मैं कोई और सर्वेंट ढूंढ लूंगी। मैं क्यों रख लूं? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना बड़ा धोखा तो नहीं दे सकती ना। वैसे तो मैंने अपनी नीचे वाली की नौकरानी को फोड़ के रख लिया है। अच्छा, तो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? तो जरा आटा गूंद दे और लौकी काट दे। क्यों? निराश को क्या हुआ? निराश को प्यार हो गया है। What? हाँ। निराश का बच्चा अभी तक आया नहीं। मीटिंग के लिए गए हैं। सब काम मुझे संभालना पड़ रहा है। काम संभालूंगी मैं भी। मीटिंग करने वाली। जनाब इश्क फरमा रहे हैं और मैं यहाँ आलू छील रही हूँ। आने दो उसको, आज तो उसकी नौकरी खत्म। हाय मधु, कैसी हो डार्लिंग? एंड हाउ वाज योर डे? वंडरफुल। ए छी, ये क्या है? अरे क्या हुआ डार्लिंग? आज मैंने सब्जी काटी, सब्जी बनाई, आटा गूथा, बाजार गई, धोबी को कपड़े प्रेस करने को दिए, वापस लौटकर कपड़े धोए, बर्तन मांजे, घर की सफाई की, पर्दे बदल दिए, गैस लेकर आई, प्लम्बर को बुलाने गई, प्लम्बर नहीं मिला, फिर शाम के खाने के लिए आलू छीलने बैठी। ओले 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 लेकिन डार्लिंग ये सब तुमने क्यों किया? निराश कहाँ है? जहन्नुम में। हैं? हैं? कौन है आप? क्या चाहिए? 50 रुपए। अच्छा, चंदा मांगने आए हो? चंदा नहीं, एडवांस। हंस? निराश, ये सब क्या है? चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी से सब्जी काट लो। जी नहीं नहीं नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। अरे ये निराश है? मुझे लगा कोई गुंडा हुआ भी है। और तुम्हारी खादी कहाँ गई निराश? अरे वो आजादी के पहले का हिंदुस्तान था और ये आजादी के बाद का हिंदुस्तान है। आज जब मैं अपनी स्पीच देकर के नीचे उतर रहा था, इतने में मुझे वो दिख गई। कौन? शशिकला? नो, सी ब्लॉक
7 नंबर बिल्डिंग 9B फ्लैट में पार्ट टाइम झाड़ू बर्तन पोछा करती है। नाम है ललिता। उसने मुझे एक नजर में बदल डाला। तो पहले शशिकला और अब ललिता। आगे निराश जी आपका क्या प्रोग्राम है? बबीता। नो बबीता नो लोलो पिक्चर, इसीलिए आपसे एडवांस मांग रहे हैं। और वो कमबख्त चीज निराश जिसे घर का काम कहते हैं वो कौन करेगा? बहुत कर लिया मैंने काम, अब मुझे इश्क करने दीजिए। निराश चले। मधु जी वो आ गई, 50 रुपए दे दीजिए ना। अरे निराश, तुम्हें अभी तक पैसे नहीं मिले? अरे जब मेरी मालकिन मुझे कपड़े बदलते हुए देखती है ना तो समझ जाती है और फटाफट मेरे हाथ में पैसे रख देती है। अरे नहीं, मेरी मालकिन तो मेरी शक्ल देख के दे देती है। मैं कहता हूँ नहीं, कहती नहीं बाजार जा रहे हो तो पैसा तो चाहिए। अभी देखना 50 रुपए दीजिए। देखा, पर्स भी दे दिया। वाह, ओह, ठीक है रखिए आप, हमारे पास एक पर्स तो है। एक्सक्यूज मी, हैं? बाय। ये बर्तन कैसे धोए तुमने? मधु, Once more, please. मधु, ये भी। मधु। हाय मधु, बंटी नहीं है ना? मैंने सोचा तुम्हारे अच्छी सी कॉफी पिएंगे और गप्पे मारेंगे। निराश जल्दी से कॉफी बनाओ प्लीज। ममता, चंपा, चंपक, ये भी। हाय शशि। मधु जी मैं थोड़ी देर के लिए निराश को ले जाऊं? वो क्या है ना कि आज जरा कपड़े ज्यादा है धोने को और मुझे ना सगाई में भी जाना है। अगर निराश मेरी मदद कर देते तो। मैं आज निराश को नहीं भेज सकती। चलो शशि चलो, अरे तुम्हारे लिए कपड़े तो क्या पूरे खानदान को धो दो। चलो निराश, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ ना। चलो निराश, चलो। मधु जी, निराश। दगाबाज, धोखेबाज, खुदगर्ज, कौन? निराश। ओह, लेकिन ये सब हो क्या रहा है मधु? प्यार। अच्छा, तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों में दीवार पैदा की जाए। आधे घंटे से झाड़ू लगा रहा हूँ, कचरा कम ही नहीं हो रहा। हम लोगों को खाने पे बुलाकर ये क्या कर रहा है तू? तुझे क्या दिखाई दे रहा है चंपू? मैं कविता लिख रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ। हाँ, लेकिन तेरी बाइक आ गई। भाग गई साली वॉचमैन के साथ। और ममता किसके साथ भाग गई? क्या? नहीं, मतलब ममता कहाँ चली गई? वो वॉचमैन से डिवोर्स दिलाने के लिए गई। यार लेकिन तेरी बाई तो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे उसके। तो उसमें क्या हुआ? वॉचमैन भी तो शादीशुदा था। उसके 3-3 बच्चे थे। लेकिन ये तो गैर कानूनी है, शादीशुदा होकर दूसरी शादी करना। गैर कानूनी हमारे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए, फिल्म स्टार्स और नौकरों के लिए नहीं, समझा? लगता है तुझे अच्छा लग रहा है झाड़ू लगाना। ऐसी बात नहीं है चंपू, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो औरतें होती है ना, बड़ी चालाक होती है। मर्दों को अपने सीक्रेट कभी नहीं बताती। क्यों? अरे बताएगी तो मर्द उनके अधिकार छीन लेंगे ना। मतलब? अरे तू समझा नहीं। देख, औरत मर्द को कभी नहीं बताएगी कि चाय की पत्ती के डिब्बे में मिर्च रखी हुई है, मिर्च की डिब्बे में शक्कर रखी हुई है, या फिर दाल में नमक कितना पड़ता है, सब्जी कितनी देर के बाद जल जाती है, या कितनी देर इस्त्री रखने के बाद कपड़े जल जाते हैं। कभी नहीं बताएगी।
यार लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? वो देख क्या? इधर आ इधर आ बंटी, इधर आ। ये देख, ये मेरी बनाई हुई दाल, और ये मेरी बनाई हुई सब्जी, और ये देख ये ममता की शर्ट। कौन है? मैं हूँ यार। ओह तू है। हाँ? ये तो जहर है यार। और ये सब्जी है? थी ये सब्जी थी, अब होटल से नहीं मंगवाई, ममता के आने से पहले आ जाएगी। आखिर इज्जत का सवाल है चंपू। दाल सब्जी बन गई? अरे ममता डार्लिंग तुम आ गई। पहले तुम ये बताओ, वॉचमैन और बाई का तलाक हो गया? तलाक भी हो गया और फिर से शादी भी हो गई। तुमने बंटी से निराश की बात की? भूल गया। क्यों, क्या हुआ निराश को? अरे शशिकला और ललिता के बीच में पिसा जा रहा है बेचारा। दोनों उसे अपने प्यार के जाल में फांसकर उससे फायदा उठाना चाहती हैं। मरेगा, जरूर मरेगा। कल तक वो तेरी नौकरी कर रहा था, अब उनकी करेगा। बेचारा निराश बहुत भोला है बंटी, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे उसके प्यार में दरार डालनी होगी। मतलब हमें अमरीश पुरी बनना पड़ेगा? एग्जैक्टली कितनी बड़ी दरार डालनी पड़ेगी? इतनी बड़ी कि बेचारे निराश की जान छूटे। इतनी बड़ी कि हमें कोई दूसरा नौकर ना ढूंढना पड़े। हाँ। ओह, समझ गए। ओह, नमस्ते चंपक बाबू। नमस्ते। निराश जी है? आइए ना, अंदर आइए। आइए। ओ हेलो लल्ली। हेलो मैम। वो बात ये है कि आज हमारी मैडम ने ना घर के सारे पर्दे धोने को निकाल दिए हैं और मेरी कलाई में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा निराश मदद कर देंगे तो सब काम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो निराश के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अफसोस, बेचारा सेवा करके मेवा पाने के सुनहरे अवसर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? निराश कहीं बाहर गया हुआ है? हाँ। अरे गया नहीं, ले जाया गया है। हाँ। ले जाया? अब क्या करें, दिल के हाथों मजबूर होकर जाना पड़ा। जब हुस्न बुलाता है तो जाना ही पड़ता है। सुना है लोग उसे कॉलोनी क्वीन कहते हैं। किसके साथ गया है निराश? डी ब्लॉक की बिल्डिंग नंबर 16 फ्लैट नंबर 3A की फुल टाइम हसीना शशिकला। शशिकला? ललिता को छोड़कर शशिकला? हाँ, उसके कपड़े धोने गया है। खुद तो सगाई में जा रही है और कपड़े बेचारा निराश धोएगा। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है मधु, एक तो वो फुल टाइम, ऊपर से कॉलोनी क्वीन। अब तुम तो सिर्फ पार्ट टाइम हो। लेकिन चंपक, तुम क्या ललिता को कुछ कम समझते हो? अरे मैं कम क्यों समझूंगा, निराश कम समझना है तो समझे। सिर्फ पार्ट टाइम होने से इनका प्यार थोड़ी ना पार्ट टाइम हो जाएगा। मेरा प्यार फुल टाइम है चंपक बाबू। हाँ। और मैं ये बात निराश को समझा कर रहूंगी कि मेरा प्यार फुल टाइम है। क्या हुआ निराश? कुछ नहीं, सिर्फ 10-12 लोगों के कपड़े ही तो थे और वो तो निराश के बाएं हाथ का खेल था। क्यों निराश? बेचारा। बेवकूफ। अच्छा हुआ निराश तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ पर्दे धुलवाने हैं। और हाँ, आज हमारी मालकिन के यहाँ ना माता का जागरण है और मैंने अपनी मालकिन से कह दिया कि मालकिन, निराश के होते हुए चिंता करने की कोई बात नहीं। निराश, तुम हमें निराश तो नहीं करोगे ना निराश? लेकिन बेचारे ने कुछ खाया तक नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। माता के जागरण में उपवास करना से बहुत अच्छा फल मिलता है। कितनी बेरहम है तू, देखती नहीं निराश का क्या हाल हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही है शशिकला। अच्छा, कपड़े तो खुद धुलवाती है और हाल मुझसे पूछती है। राइट ललिता। क्यों? तूने भी तो पर्दे धुलवाने चाहे थे, तू कौन सा इसमें फूल बरसा रही थी? करेक्ट शशिकला। कंजूस कहीं की, तूने तो उसे पानी तक नहीं पूछा होगा। करेक्ट ललिता। क्या हाल कर दिया मेरे निराश का। अबे तेरा निराश कब से हो गया? मेरा निराश की जा रही है कब से? अच्छा, लोगों के कपड़े धुलवाकर तू क्या समझती है मेरा निराश तेरा हो गया? अरे जा, निराश तो मेरे साथ पिक्चर देखने को भी गया था एक बार। हाँ तो क्या हुआ? निराश आज मेरे साथ माता के जागरण में जा रहा है और माता की कृपा हुई तो जल्दी हम दोनों। एक मिनट देवियों, लेकिन आप में से कोई ये नहीं पूछेगा कि निराश की क्या मर्जी है? हाँ निराश, आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। हाँ, कॉलोनी क्वीन
या कॉलोनी की ऐश्वर्या राय? लेकिन जवाब देने से पहले निराश ये जरूर सोच लेना कि तुम उसे क्या जवाब दोगे जिसे जमाना कॉलोनी की मधुबाला कहता है। मधुबाला? हाँ, ममता। अरे वही जिसका कल शाम फोन आया था निराश के लिए। एक मिनट, फोन? किसका फोन? अरे निराश, वही जिसे तुम हमसे परसों मिलवाने लाए थे। हाँ। मिलवाने भी लाया था, जो गोल्डन चैरियट बंगलो में फुल टाइम काम करती है और जिसके सेठ ने उसके आने जाने के लिए मारुति कार भी दे रखी है। वही मधुबाला निराश। गोल्डन चैरियट वाली। हाँ, वही। अरे वो तो निराश को ऐसे ऐसे तोहफे देती है कि बस। और चंपक, तुमने निराश को ये नहीं बताया क्या? कि वो उसे अपने साथ फ्रांस छुट्टियां मनाने के लिए भी ले जाने वाली है, जब उसके सेठ अपने फैमिली के साथ वहां जाने वाले हैं। अरे ये बताने को तो मैं भूल ही गया निराश, सॉरी। हाँ हाँ, वो फ्रांस का जिक्र कर रही थी। हाँ। बेचारी कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, हम लोग नहीं रखते हैं। मधुबाला। हेलो मधुबाला। हाँ चंपक, मैं मधुबाला बोल रही हूँ, निराश को फोन दो। हाँ हाँ है। निराश, मधुबाला। हेलो मधुबाला। बेवकूफ, बोल तेरा पासपोर्ट बनने को दे दिया है। हैं? पासपोर्ट बनने को दे दिया है? हाँ, और तू कल मिलने को आ रहा है ना? अभी आ रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसे निपटा के तुरंत आ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? सीरियस प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। मधु जी, चंपक साहब, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बेचारा बेवकूफ। मोहब्बत की कसम खा के कहता हूँ कि टमाटर की जगह करेले कभी नहीं खरीदूंगा। करेक्ट।